एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में चिंटू खस नाम का एक प्यारा और समझदार लड़का रहता था। चिंटू बहुत ही जिज्ञासु था और हमेशा नई नई बातें जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह एक दिन जंगल के सारे जानवरों से बातें कर सके। गांव के पास एक बड़ा और घना जंगल था जिसमें कई तरह के जानवर रहते थे। चिंटू अक्सर अपने दोस्तों से जंगल की कहानियां सुनता था, लेकिन उसे कभी भी वहां जाने का मौका नहीं मिला। एक दिन जब उसकी माँ उसे बाजार से कुछ सामान लेने भेजी, तो वह जंगल के पास से गुजर रहा था। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह सोचने लगा, क्यों ना आज जंगल में जाया जाए। चिंटू ने साहस जुटाया और जंगल के अंदर चला गया। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, पेड़, पक्षियों की आवाजें और हल्की सी हवा। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और घना होता गया। अचानक चिंटू को किसी की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया। कौन हो सकता है यहाँ? तभी एक सुंदर हिरन सामने आया। हिरन ने हंसते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, छोटे लड़के? चिंटू ने आश्चर्य से कहा, तुम बोल सकते हो? हिरन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम सभी जानवर यहाँ बोल सकते हैं, लेकिन यह केवल उन बच्चों को सुनाई देता है जो दिल से सच्चे होते हैं और जिनके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता। चिंटू बहुत खुश हुआ। उसने हिरन से पूछा, क्या तुम मुझे जंगल की सैर करा सकते हो? हिरन ने सहर्ष हाँ कह दी और दोनों जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल के अंदर चिंटू ने तरह तरह के जानवर देखे, रंग बिरंगे पक्षी, नाचते हुए मोर, बड़े बड़े हाथी और शेर। हिरन ने बताया कि इस जंगल में एक जादुई झरना है। जो भी उस झरने का पानी पी लेता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन एक शर्त है, उस झरने का पानी सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो दूसरों की मदद करना जानते हैं और स्वार्थी नहीं होते। चिंटू को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, क्या मुझे भी उस झरने का पानी मिल सकता है? हिरन ने उसकी सोच को भांपते हुए कहा, अगर तुम दिल से दूसरों की मदद करने की ठान लो, तो तुम्हें वह पानी मिल सकता है। कुछ ही देर बाद चिंटू और हिरन झरने के पास पहुंचे। झरना बहुत ही सुंदर और चमकदार था। चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन जैसे ही चिंटू झरने के पास पहुंचा, उसे एक घायल खरगोश दिखा। खरगोश दर्द में कराह रहा था। चिंटू ने तुरंत अपनी पोटली से पट्टी निकाली और खरगोश के जख्मों पर बांध दी। धीरे धीरे खरगोश की हालत सुधरने लगी और उसने धन्यवाद कहा। तभी झरने से एक चमकदार रोशनी निकली और चिंटू को घेर लिया। हिरन ने कहा, अब तुमने साबित कर दिया कि तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। अब तुम इस झरने का पानी पी सकते हो और अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। चिंटू ने झरने का पानी पिया और उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई। अब वह जानवरों से बात कर सकता था। वह खुशी खुशी गांव वापस लौटा और अपने दोस्तों को जंगल की अद्भुत कहानियां सुनाई। अब वह जंगल के जानवरों का सच्चा दोस्त बन चुका था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने का वादा करता था। इस तरह चिंटू ने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है और स्वार्थ से कुछ भी नहीं मिलता।